देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देश विदेश के कई सितारे इस शादी में शामिल होंगे। तो अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच गई हैं, जहां एयरपोर्ट पर उन्होंने अपना वही कभी न बदलने वाला रूप दिखाकर सबका दिल जीत लिया। सीएम ममता बनर्जी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां इस शाही शादी में वह सादगी की मिसाल बन गई। ममता बनर्जी ने ईडी गठबंधन में शामिल पार्टी के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की बात कही है। उन्होंने ये भी बताया था कि वो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने जा रही हैं। उन्होंने मुंबई रवाना होने से पहले कहा था कि मैं मुंबई जा रही हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है। मुकेश अंबानी बंगाल के निमंत्रण पर कई बार विश्व बांग्ला सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया था कि वे विपक्षी इंडी गठबंधन के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी और उनसे देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक मदन मित्रा ने एक अन्य टीएमसी नेता पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि गिरफ्तार पार्टी नेता जयंत सिंह के खिलाफ बोलने पर उन्हें धमकी भरा फोन आया। मदन मित्रा के मुताबिक फोन पर उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने जयंत और उनके गिरोह के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो गोली मार दी जाएगी। एक दिन पहले वयोवृद्ध पार्टी सांसद सौगत राय ने भी इसी तरह धमकी भरे फोन आने की शिकायत की थी। टीएमसी नेता जयंत सिंह भीड़ की हिंसा के इस मामले में मुख्य संदिग्ध हैं। भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बीती 10 जुलाई को ऐतिहासिक गन एंड शेल फैक्ट्री में आगमन हुआ था। इस दौरान रक्षा मंत्री ने जीएसएफ में अत्याधुनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया और हथियार एवं गोला बारूद के उत्पादन में हुई नवीनतम प्रगति की समीक्षा की थी। रक्षा राज्य मंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में जीएसएफ द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की थी। इस परिप्रेक्ष्य में एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी राजेश चौधरी ने एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की नवीनतम उपलब्धियों को प्रस्तुत किया तथा जीएसएफ की ओर से जीएसएफ के कार्यकारी निदेशक राजेश कुमार पांडे ने प्रस्तुति दी थी। नीट पेपर मामले में सीबीआई ने राकेश रंजन के सहयोगी रॉकी को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया है। इसके बाद रॉकी को पटना में सीबीआई की अदालत के सामने पेश किया गया, फिर उसे 10 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में सीबीआई ने पटना और कोलकाता समेत 4 जगहों पर छापेमारी की थी और आखिरकार सीबीआई ने उसे नालंदा में धर दबोचा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गुरुवार को एक स्कूल परिसर के अंदर एक पेड़ पर बिजली गिरने से 15 बच्चे बीमार पड़ गए। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला डोकमल के भागीरथपुर का है, जहां जब पेड़ पर बिजली गिरी तो चमक और बिजली की आवाज़ के कारण बच्चे बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अभी बच्चों की हालत स्थिर है। दमदम जेसोर रोड नागेर बाजार इलाके में जेएनजी फैक्ट्री आइसक्रीम फैक्ट्री के गोदाम में सुबह करीब 3:10 पर आग लग गई। इसके बाद जब अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई तो विभाग के अधिकारी पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। देखते ही देखते आग एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री और फिर एक गोदाम तक फैल गई, जहां फिलहाल दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये भी दमकल कर्मियों को स्पष्ट नहीं है। यह भी जांचा जाएगा कि यहाँ आग बुझाने की व्यवस्था थी या नहीं। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।